हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। यूनिट फर्स्ट का आज का हमारा 12th लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं एल्कलोसिस के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एसिडोसिस के बारे में। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। आप सभी जानते हैं कि एसिडोसिस के अंदर पीएच का लेवल कम होता है और एल्कलोसिस के अंदर पीएच का लेवल बढ़ता है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो बहुत ही इजी लेक्चर है, इजीली आपको समझ में आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। एल्कलोसिस। एल्कलोसिस नाम से आपको पता लग जाना चाहिए कि इसमें जो पीएच है वो एल्कलाइन होगी, मतलब कि बेसिक होगी। तो एल्कलोसिस इसमें क्या होता है, पीएच अबाउट 7.45 7.45 से अगर पीएच बढ़ रही है ज़्यादा बॉडी के अंदर तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एल्कलोसिस। इज ए कंडीशन इन्वॉल्विंग एक्यूमुलेशन ऑफ बेस विच कॉज द बॉडी फ्लूइड पीएच टू बिकम लेस एसिडिक कंपेयर टू द नॉर्मल पीएच ऑफ 7.4। इसके अंदर क्या होगा, बेसिक सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन इंक्रीज हो जाता है, जिससे जो एसिडिक कंडीशन है वो बेसिक कंडीशन में मतलब जो नॉर्मल कंडीशन होती है पीएच की 7.4 उससे ज़्यादा पीएच हो जाती है, मतलब बेसिक हो जाती है। एंड इंक्रीज पीएच में डिक्रीज इन एसिडिटी। और देखिए पीएच इंक्रीज हो रही है तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, मतलब पीएच इंक्रीज हो रही है तो एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। अब पीछे लेक्चर में क्या था कि एसिडिटी बढ़ रही थी तो क्या होगा, बेसिसिटी कम हो रही थी, अपोजिट काम कर रहे थे। बात करें टाइप ऑफ की, उसमें भी सेम टाइप थे, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। इसमें भी सेम होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। अकर व्हेन देयर इज एन इंक्रीज एक्सेसिव ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होगा कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन तो ज़्यादा हो गया, मतलब हाइड्रोजन आयन लॉस हो गए, और गेन इन बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो एक बेसिक सब्सटेंस है तो क्या होगा, बेसिसिटी बढ़ेगी, पीएच बढ़ेगी। तो ये किसके अंदर हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। इसका क्या कारण हो सकता है, कोजेस देख लेते हैं। लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन आयन। लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा तो क्या होगा, वोमिटिंग होगी, नासोगैस्ट्रिक सक्शनिंग होगी, ये कोज है। एक्सेसिव बाइकार्बोनेट इंटेक, बाइकार्बोनेट का लेवल ज़्यादा हो रहा है क्योंकि एक्सेसिव बाइकार्बोनेट इंटेक किया जा रहा है, इससे क्या होगा, इंजेक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड्स। डायूरेटिक यूज, मतलब ये क्यों बढ़ रहा था कि जो ऐसे डाइट्स को इंटेक किया जा रहा है जिसमें बाइकार्बोनेट का अमाउंट ज़्यादा है। डायूरेटिक्स यूज, डायूरेटिक जो मेडिसिन है उनका यूज करने से भी ये होता है। लॉस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन आयन, क्या होगा, लॉस ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, इसमें क्या होगा, इंक्रीज रीनल H+ एक्सक्रीशन, क्योंकि एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो ये रीनल में जो H+ आयन है उनको एक्सक्रिएट करने में मदद करेगा। तो ये कोजेज हो गए मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के। बात करते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। इसमें क्या होता है, रिजल्ट फ्रॉम एन एक्सेसिव लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेसिव लॉस यहाँ पर हो रहा है, और एसिडोसिस के अंदर क्या हो रहा था, डिपोजिशन हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड का ड्यू टू हाइपरवेंटिलेशन। कोजेज क्या है, हाइपरवेंटिलेशन, जैसे एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, फीवर, पेन, मैकेनिकल वेंटिलेशन। हाइपोक्सिया मतलब कि हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी डिजीज, इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन कम हो जाएगा। सीएनएस डिसऑर्डर जैसे कि स्ट्रोक, मेनिंगाइटिस, ये सब कुछ कोजेज है किसके, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की। बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ एल्कलोसिस। तो सिम्टम्स में देखिए जनरल सिम्टम्स हैं, इरिटेबिलिटी होगी, मसल्स ट्विचिंग होगी, मसल्स क्रेम होंगे, टिंगलिंग होगी और न्यूमनेस होगा इन द एक्सट्रेमिटीज। तो बेसिकली मसल्स ट्विचिंग, क्रेम्स, टिंगलिंग वगैरह देखने को मिलता है, जनरल सिम्टम्स है। सीवियर केस में क्या होता है, सेजुरीज हो सकता है, टिटेनी, अरिदीमिया हो सकता है, कोमा भी आ सकता है। तो एक सीरियस कंडीशन ये हो सकती है, क्या, एल्कलोसिस। बात करें डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा। फर्स्ट है आरटीएल ब्लड एनालिसिस, ब्लड गैस एनालिसिस। इसमें क्या होगा, मेजर करेंगे पीएच को, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट, इन तीनों का लेवल चेक किया जाएगा। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक होंगे, टू एक्सिस क्लोराइड, पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट लेवल का चेक किया जाएगा कि ये ज़्यादा अमाउंट में तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है।
ट्रीटमेंट में मैंने सभी को बताया है पिछले लेक्चर में भी कि एक पॉइंट आपको ऐड करना है, एड्रेस अंडरलाइंग कोजेस। एड्रेस अंडरलाइंग कोजेस मतलब कि जिस कोज के कारण, जिस कारण की वजह से ये हो रहा है उसको ठीक करेंगे। तो फर्स्ट है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। उस किस कारण से हो रहा था कि डायूरेटिक का इंटेक कर रहे थे, एक्सेस बाइकार्बोनेट्स का इंटेक कर रहे थे, लॉस हो रहा था हाइड्रोजन आयन का, तो उसको कम करेंगे। ट्रीट कंडीशन लाइक वोमिटिंग, डायूरेटिक यूज, हार्मोन इम्बैलेंस, ये सब कुछ यहाँ पे मैनेज करेंगे। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में क्या हो रहा था, हाइपरवेंटिलेशन बढ़ रहा था, तो इसको कम करेंगे। रिड्यूस हाइपरवेंटिलेशन यूजिंग पेपर बैग्स फॉर एंजाइटी, इंड्यूस हाइपरवेंटिलेशन एंड एड्रेस अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी कंडीशंस। और भी कोई रेस्पिरेटरी कंडीशंस हो रही हैं उनको ठीक करेंगे। सपोर्टिव मेजर्स में देखिए इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस करेंगे, जैसे पोटेशियम है, क्लोराइड है, सप्लीमेंटेशन, इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे, आइसोटोनिक सलाइन टू करेक्ट वॉल्यूम डिप्लीटेशन एंड प्रमोट रीनल बाइकार्बोनेट एक्सक्रिएशन, जिससे क्या होगा कि रीनल के थ्रू बाइकार्बोनेट एक्सक्रिएट होगा और नॉर्मल लेवल में पीएच आएगा। तो पिछले लेक्चर से बस थोड़ा सा अपोजिट है, बाकी सेम है। एक आपने चैप्टर मतलब एसिडोसिस याद कर लिया तो एल्किलोसिस याद करने की जरूरत नहीं है, एल्किलोसिस कर लिया तो एसिडोसिस याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो बने रहिए हमारे साथ। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।